जैसे ही रात होती है तो किचन में काकरोच जो है उनकी फ़ौज जो है बाहर निकल आती है और बहुत घिन आती है जब ये किसी खाने की चीज़ के ऊपर घूम रहे हो, क्योंकि इनकी शक्ल बहुत अजीब सी होती है। और ये काकरोच जो हैं अक्सर गंदी जगहों पे रहते हैं और रात के टाइम ये निकल आते हैं और सारे खाने के बर्तनों में घुस जाते हैं इधर उधर। आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ इन काकरोचों को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे। आपने यहाँ पर 2 सिगरेट लेने, किसी भी ब्रांड के ले लें सस्ते से, लेकिन जब भी सिगरेट लेने जाएं ख्याल से लेने जाएं। ये ना हो कि सिगरेट वाला आपके घर में बता दे कि आपका बच्चा जो है वो सिगरेट लेके गया है, तो घर में शाम को आपको जूते पड़ रहे हों। तो ये ख्याल रखना है, घर में बता के फिर लेके आनी है कि सिगरेट से ये काम करना है। जिस बच्चे से मंगवानी है उसको भी बता देना है। तो आपने इसको खोल लेना है। इसके अंदर ये जो तंबाकू है इसको आपने निकालना है बाहर। हमें सिर्फ तंबाकू की ज़रूरत है। तो ये देखें, इस तरह से इसको आप हाथ की मदद से निकाल लेंगे। ये काकरोचों के लिए बहुत ही मतलब ये कह लें कि असरदार महलूल तैयार होता है। इससे काकरोच एक स्प्रे से ऐसे भाग जाते हैं कि आप मुझे दुआएं देंगे कि क्या चीज़ बताई थी आपने अदनान भाई, हमारे घर से काकरोचों का ख़ात्मा हो गया है। तो जैसे ये आपने निकाल लिया, अब इसमें 1 गिलास पानी का डाल देंगे और इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और कोशिश करें जो पानी डालना है वो नीम गर्म सा हो। अब इसको हमने छोड़ देना है 3 से 4 घंटे के लिए साइड में। और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अब 4 घंटे के बाद ये देखें इस पानी का रंग भी चेंज हो गया। अब इसमें 1 से 2 चीज़ें और ऐड करनी है, जिसमें सबसे पहले तो मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, जो हम चने बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आधा टेबल स्पून इसमें डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लेना है, विनीगर। ये जो सिरका है ना, इसकी खुशबू और तंबाकू जो है इसकी खुशबू काकरोच को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये ऐसी चीज़ बन रही है कि इससे आपको किचन के अंदर कोई टेंशन भी नहीं होगी कि ये कोई जहर आलूद चीज़ है, किसी चीज़ के ऊपर गिर गई है तो हमें उसके सेहत के नुकसान ज़्यादा हैं। तो अब हमने इसको छान लेना है। विनीगर जैसे हमने डाला तो उसमें एक रिएक्शन सा हुआ है, बबल से बने थे, लेकिन उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हमने इसको छान लेना है। छानने के बाद क्या करेंगे, एक बोतल लेंगे इस तरह की, ये जो स्प्रे वाली बोतल होती है जो कपड़ों के लिए, या फिर हम बाल कटवाने जाते हैं तो उनके पास होती है, कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करने हो तो उसके लिए हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी जो है इसके अंदर हमने डाल लेना है। अब इस पानी का आप हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 1 बार तो इसका स्प्रे करें। जब भी आप ज़रूरत महसूस करें किचन के अंदर कहीं भी काकरोच हैं, चींटियाँ हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब स्प्रे कैसे करना है, आपने जो दराज है उनको खोल लेना है और उनमें जितना भी सामान है उसको बाहर निकालना है। फिर आपने ये स्प्रे करना है उसके अंदर, जहाँ जूते पड़े हैं वहाँ पे, किचन में सिंक के नीचे, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि काकरोच हैं वहाँ पे आपने ये स्प्रे कर देना है। काकरोच वहाँ से भाग जाएंगे, दोबारा आपको काकरोच नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसकी स्मेल ही ऐसी होती है। तो ये तो हो गया जी एक तरीका। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा शानदार है और बहुत ही लाजवाब है। उससे तो जो काकरोच आपको थोड़ी बहुत शिकायत रह जाएगी वो भी नहीं रहेगी। इसमें ये चीज़ें जाएंगी, कोलगेट है, डेटॉल है, मीठा सोडा है और विनीगर है। अब इन चीज़ों को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप मुझे अपने शहर का नाम बताएं, किस शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। कोलगेट ले लेनी है, या कोलगेट की जगह कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। ये काकरोच को बहुत पसंद होता है, बड़ी जल्दी इसको खाने के लिए आता है वो। अब हमने क्या करना है, काकरोच का पेट ख़राब करना है। तो ये चीनी लेनी है आपने 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा हमने पेस्ट लिया था। अब आधा टेबल स्पून हमने यहाँ पे मीठा सोडा ले लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम 4 टेबल स्पून जो है वो सिरका लेंगे, सफ़ेद वाला। अब ये महलूल जो बनेगा, जैसे ही काकरोच इसको खाएगा या इसको सूंघेगा उसका मैदा ख़राब होगा, उसका पेट ख़राब हो जाएगा। जब पेट ख़राब होगा तो वहाँ वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगी यहाँ मेरे खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो वो वहाँ से भाग जाएगा। और ये भी एक ऐसा महलूल बन रहा है जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। अब ये डेटॉल ले लेना है आपने 1 टेबल स्पून,
और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी बनती है कि आप किचन में ऐसे लगे जैसे आपने कोई एयर फ्रेशनर छिड़काया हुआ है। बहुत ही लाजवाब खुशबू बनती है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, इसमें जब सारी चीज़ों का रिएक्शन होगा तो इसके कलर जो हैं वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास कलर चेंज नहीं भी होता तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना ताकि चीनी, टूथपेस्ट और सारी चीज़ें जो है ना वो आपस में यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर हमने इसमें 1 गिलास पानी का डाल देना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए और एक बार फिर इसमें चम्मच चला लेंगे। और अब हमने क्या करना है, इसको एक साइड में एक गिलास में निकालेंगे। और गिलास में इसलिए निकाला कि हमने जो बॉटल के अंदर डालना है वो इजीली उसमें फ़िल हो जाए। ये देखें, इसको पीना नहीं है आपने, बड़ा खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। तो इसे हमने उसी बॉटल में डाल लेना है जिसे हम कॉटन के कपड़ों के ऊपर स्प्रे करते हैं और उनको इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये शावर। तो इसमें इसको डाल लेना है। और डालने के बाद आपने इसकी स्प्रे कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद मैं आपको तीसरी चीज़ भी बताऊँगा जो इनसे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसको आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है। अब किचन के अंदर जो आपके दराज़ हैं, आपने उन दराज़ों को खोलना है। उसमें जितने भी मसालों वाले डब्बे हैं या कुछ भी है उसको बाहर निकाल लेना है। अब इस स्प्रे को आप किसी अखबार के ऊपर लगा के फिर दराज के अंदर कर लें। अगर दराज के अंदर डायरेक्टली आप इसको शावर करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। कहीं भी आप दराज़ों में, किचन में, कहीं दूसरे ड्राइंग रूम में, कहीं भी जहाँ भी आपको लाल बेग या काकरोच नज़र आते हैं तो वहाँ आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। दराज़ों को आपने अच्छे से खाली करना है। जब ये अच्छे से खाली हो जाए तो उसके बाद आप इसकी स्प्रे करें। और स्प्रे करने के बाद आपने अगले 24 घंटे तक इन दराज़ों के अंदर कोई चीज़ नहीं रखनी, ताकि काकरोच अगर आए तो उसको सिर्फ यही खाने को मिले, सूंघने को मिले। ये ना हो कि उसकी मौजें लगी रहें, आप इसमें रस रख दें, दूसरी चीज़ें रख दें, वो कहे यार सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मैं ये पेट ख़राब करने वाली चीज़ क्यों खाऊं। तो इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। और जहाँ जहाँ कोनों में आपको लग रहा है कि काकरोच आते हैं, सिंक के नीचे, स्पेशली जो सिंक होते हैं जहाँ हम बर्तन धोते हैं उसके नीचे काफ़ी काकरोच होते हैं, क्योंकि वो नाली के ज़रिए बाहर से आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपने ज़रूर इसको मारना है। तो ये तो हो गया जी हमारा दूसरा तरीका। अब आपको तीसरे तरीके की तरफ ले चलते हैं। वो थोड़ा सा आसान है, आसान क्या बहुत आसान है, लेकिन वो सेहत के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। उसको आप किचन में ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। हाँ, सिंक के नीचे जहाँ पे आप बर्तन धोते हैं उसके नीचे जैसे मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें। ये पाउडर है टाइगर वालों का या किसी भी कंपनी का, आपको मिल जाएगा, 60-70 रुपये का मिलता है। तो इस्तेमाल भी बहुत ही आसान है। इस बॉटल को आपने ऊपर से ऐसे खोलना है। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक्त आपने जब इसको हाथ लगाने, हाथ इसे लगाने के बाद जब आप काम ख़त्म कर लें तो हाथों को आपने कहीं मुंह पे या आँखों के ऊपर या चेहरे पे नहीं लगाना, बल्कि हाथों को पहले अच्छे से साबुन के साथ धोना है। अब इसको आपने खोल लेना है। तो इस तरह से इस्तेमाल के बाद इसको साइड के पे करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये ऊपर वाला लाल ढक्कन जो है वो घूमता है। अब इसको जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ इसको आप छिड़क दें। काकरोच इसको सूंघते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू बनाई जाती है। चींटियाँ, काकरोच, छिपकली और मक्खियाँ वगैरह भी जो इसके ऊपर बैठ जाएंगी वो मर जाएंगी। तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसको किचन में आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, मैं कभी भी नहीं कहूँगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।